आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलाएंगे जो कि ग्रुप एफ का है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न एफ ग्रुप का है, केमिस्ट्री एफ ग्रुप। पहला प्रश्न है समप्रासरणी बिलियन के बराबर होते हैं। समप्रासरणी बिलियन के बराबर होते हैं। पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा है नॉर्मलता, सी में है शक्ति, डी में है मोलर सांद्रण। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा मोलर सांद्रण। दूसरा प्रश्न है HCl एवं H2O के एजीओट्रोपिक मिश्रण में रहता है। ऑप्शन ए में है 48% HCl, ऑप्शन बी में है 36% HCl, ऑप्शन सी में है 22.2% HCl, ऑप्शन डी में है 22.2% HCl। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा 20.2% HCl। तीसरा प्रश्न है 96,500 कूलम का विद्युत आवेश CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त रहता है। ऑप्शन ए में है 63.5 ग्राम तांबा, बी में है 31.76 ग्राम तांबा, सी में है 96,500 ग्राम तांबा, डी में है 100 ग्राम तांबा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 31.76 ग्राम तांबा। चलिए चौथा प्रश्न है चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। ऑप्शन ए में है L/A, ऑप्शन बी में है A/L, ऑप्शन सी में है L/A, ऑप्शन डी में है R/A। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा L/A। पांचवा प्रश्न है सेल ZnSO4 CuSO4 Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। इसका कैथोड है। ऑप्शन ए में है Zn यानी जिंक, बी में है Cu यानी कॉपर, सी में है जिंक सल्फेट और डी में है कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर बी होगा Cu। छठा प्रश्न है आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। ए नंबर ऑप्शन में फैराडे, बी में है आर्हेनियस, सी में है ओस्टवाल्ड, डी में है रदरफोर्ड। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा आर्हेनियस। सातवां प्रश्न है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। ऑप्शन ए में है परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी में है समतुल्य द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी में है अणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन डी में है सक्रिय मात्रा पर। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा सक्रिय मात्रा पर। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है कॉपर, ऑप्शन बी में है Au, ऑप्शन सी में है एल्युमिनियम Al, ऑप्शन डी में है लोहा Fe। तो 8 का बी नंबर ऑप्शन होगा Au जो सोना का संकेत होता है, सोना का। उसके बाद 9वां है निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। ऑप्शन ए में है सभी अयस्क खनिज है, बी में है सभी खनिज अयस्क है, सी में है एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, ऑप्शन डी में है एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, सभी अयस्क खनिज है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है लेड, ऑप्शन सी में है सिल्वर, ऑप्शन डी में है सोडियम। तो इसका आंसर होगा सोडियम, ऑप्शन डी नंबर है। 10 का ऑप्शन नंबर डी। 11 का है जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है। ऑप्शन ए में है हेमेटाइट, ऑप्शन बी में है गैलेना, ऑप्शन सी में है मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी में है कॉपर पाइराइट। तो हमारा 11 का डी नंबर ऑप्शन होगा कॉपर पाइराइट। 12 नंबर प्रश्न है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 निम्नलिखित में किस तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में है फ्लोरीन। तो इसका सही जवाब होगा 12 का सी नंबर नाइट्रोजन। 13 नंबर है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है, हंसाने वाला गैस। तो ऑप्शन ए में है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी में है नाइट्रस ऑक्साइड, सी में है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड और डी में है
डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। 14 है, निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक है? ऑप्शन ए में है OO, बी में है SS, सी में ACSC, डी में है TET। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 14 का बी नंबर ऑप्शन SS। 15 है, NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। 16 नंबर प्रश्न है, जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, PT NH3 6Cl4, यानी 16 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। 17 K3FeCN6 का IUPAC नाम है, यानी इसका IUPAC नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ऑप्शन बी में है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ऑप्शन सी में है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑप्शन डी में है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। 18 नंबर प्रश्न है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए है कोबाल्ट, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है निकेल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट। 19 नंबर प्रश्न है, NiC2O4 का H2O3 निगेटिव में Na की समन्वय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 6, सी में है 4, डी में है 5। तो 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर 6। 20 है, CH3CH, फिर ऊपर में CH3 CH2 CH2 Cl का IUPAC नाम है, यानी जो प्रश्न है इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है 1-क्लोरो 2-मेथिल ब्यूटेन, बी है 1-क्लोरो आइसोपेंटेन, सी में है 1-क्लोरो 3-मेथिल ब्यूटेन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन 1-क्लोरो 3-मेथिल ब्यूटेन। उसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, C2H5Br प्लस NaOH, तीर का चिन्ह है C2H5OH प्लस NaBr निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक स्नेही विस्थापन, यानी 21 का बी नाभिक स्नेही विस्थापन। 22 नंबर प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार रवा है? ऑप्शन ए में है आयनिक रवा, ऑप्शन बी में है सहसंयोजक रवा, ऑप्शन सी में है आणविक रवा, ऑप्शन डी में है धातुई रवा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजक रवा। 23 नंबर है, NaCl रवा की संरचना है। ऑप्शन ए में है षटकोणीय बंद पैकिंग, बी में है फलक केंद्रित घनाकार, सी में है वर्ग समतलीय, डी में है पिंड केंद्रित घनाकार। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, फलक केंद्रित घनाकार। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? ऑप्शन ए में है हीरा, ऑप्शन बी में है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी में है साधारण नमक, ऑप्शन डी में है कांच। तो हमारा सही जवाब होगा 24 का डी नंबर, कांच। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 12। तो 25 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6। अगला है 26 का, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए में है मोलरता, ऑप्शन बी में है नॉर्मलता, ऑप्शन सी में है फॉर्मलता, ऑप्शन डी में है मोललता। तो 26 का डी नंबर ऑप्शन होगा मोललता। 27 का है, निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, C6H6 तथा C6H5CH3। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, 27 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, किसी विलयन के प्रसरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, π/c = R/T। ऑप्शन 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, π/c = R/T। 29 का है, निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्कीन हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 29 का
29 क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा शुष्क Ag2O। Ag2O। 30 नंबर प्रश्न है CH3CH, ऊपर में OH है, CH2CHO का IUPAC नाम है, तो इसका IUPAC नाम होगा, यानी 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी से होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 31 नंबर है फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। ऑप्शन ए में है फॉर्मिक अम्ल का, बी में है फ्लूरिक फॉर्म का, ऑप्शन सी में है 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का, ऑप्शन डी में है पर फॉर्मल्डिहाइड का। यानी 31 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे अब हम। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है एक अल्कोहल, ऑप्शन बी में है एक कीटोन, ऑप्शन सी में है एक ईथर, ऑप्शन डी में है एक अम्ल। बी में है 32 का डी नंबर ऑप्शन होगा एक अम्ल। 33 नंबर क्लोरेटोन बनता है जब फ्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए में है फॉर्मल्डिहाइड से, बी में है एसिटल्डिहाइड से, ऑप्शन सी में है एसीटोन से, डी में है बेल्जिडिहाइड से। तो 33 का सी नंबर ऑप्शन होगा एसीटोन से। एसीटोन से यानी 33 का सी नंबर आंसर सही होगा। 34 संतृप्त मोनोकार्बोनिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र है, तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी CnH2nO2। 35 नंबर प्रश्न फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का डी नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट। 35 का डी नंबर ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद है 36 निम्नलिखित में किस एल्कील हैलाइड का जलाशय SN1 क्रिया के द्वारा होता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा CH3 पूरा घेर कर 3 फिर CX, 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 37 क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अपकरण से बनता है। ऑप्शन ए में है एसिटिलीन, बी में है एथिलीन, सी में है एथेन, डी में है मीथेन। यानी 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी मीथेन सही जवाब होगा। 38 नंबर प्रश्न है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है। ऑप्शन ए में है डाई एथिल ईथर, बी में है एथेनॉल, सी में एथेन, डी में है एथीन। तो 38 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा डाई एथिल ईथर। 39 ल्यूकास अभिकर्मक है। ल्यूकास अभिकर्मक है तो इसका 39 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। 40 नंबर है ब्यूटेन टू ऑल है एक, तो 40 का बी नंबर ऑप्शन सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी। 41 नंबर है 41 नंबर निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एल्कोहल है। तो 41 का बी नंबर ऑप्शन होगा CH3, सी बीच में सी है, CH3 CH2 CH3 OH CH3, यानी 41 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 42 का CH3CH ऊपर में CH3 CH2 OH का IUPAC नाम है, यानी इसका IUPAC नाम क्या होगा। 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई सही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 43 नंबर विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन ए, डी में है विटामिन के। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा विटामिन के। अगला 44 का क्लोरेमीन टी है एक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा डिसइनफेक्टेंट, यानी 44 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 45 हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा ट्यूबरक्लोसिस। 46 नंबर निम्नलिखित में कौन एक के एल्कोलाइड है।
ऑप्शन ए में है निकोटीन, बी में है एट्रोपिन, सी में है कोकेन, डी में है इनमें से सभी। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। 47 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? ऑप्शन ए में है आइसोप्रीन, बी में है नाइट्रोसेलुलोज, सी में है पॉलीएथिलीन, डी में है बेकेलाइट। 47 के ए नंबर ऑप्शन होगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन 47 का ऑप्शन नंबर ए। 48 एक कच्चा पदार्थ जो नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है तो इसका 48 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एडिपिक अम्ल। 48 का ऑप्शन नंबर सी एडिपिक अम्ल। 49 नंबर है F2C इक्वल टू CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेफ्लॉन। 49 का ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन सही जवाब होगा। 50 एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइड टाइल क्लोराइड नहीं बनाता है? तो 50 का डी नंबर ऑप्शन Cl2। 50 का डी नंबर ऑप्शन Cl2। 51 है एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड होता है। ऑप्शन ए में है अम्लीय, ऑप्शन बी में है क्षारीय, ऑप्शन सी में है उभयधर्मी, ऑप्शन डी में है उदासीन। तो 51 का सी नंबर ऑप्शन उभयधर्मी। 52 है CH3 फिर नीचे CH3 ऊपर CH3 फिर NH2 है एक, यानी इस तरह का दिया गया है। ये क्या है? ऑप्शन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, क्वाटरनरी लवण। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। 53 है मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब होगा। 53 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, CH3NC। 54 का निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है, सबसे सर्वाधिक क्षारीय है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 54 का डी नंबर C2H5 हॉल ट्वाइस 2 है, उसके बाद NH। 55 नंबर प्रश्न है प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? तो ऑप्शन ए में है आयनिक बंधन, बी में है सहसंयोजक बंधन, सी में है वांडर वॉल्स काबल और डी में है हाइड्रोजन बंध। तो 55 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन बंध। 56 निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है? निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है? तो ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में है फ्रक्टोज, सी में है सुक्रोज, डी में है स्टार्च। 56 का बी नंबर ऑप्शन होगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। 57 निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, CH3COOC2H5 प्लस NaOH, तीर का चिन्ह है CH3COONA प्लस C2H5OH, यानी 57 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 58 है किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है? तो 58 का सी नंबर ऑप्शन होगा मोल इनवर्स लीटर सेमी इन्वर्स, मोल इन्वर्स लीटर सेमी इन्वर्स, यानी 58 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स इसको बोलेंगे, मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स इसको बोलेंगे, यानी 58 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 59 किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt इक्वल टू के एच हाफ 1/2 है ऊपर, फिर b 1/2 है, तो अभिक्रिया की कोटि है। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी होगा 1। 60 नंबर है फ्रेंडली के अधिशोषण समताप के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, x/m इक्वल टू KP के पावर 1/n, यानी 60 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 61 दूध है, दूध क्या है? जल में प्रक्षेपित वसा है, वसा में प्रक्षेपित जल है, सी है तेल में प्रक्षेपित जल है, वसा में प्रक्षेपित जल है। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जल में प्रक्षेपित वसा है, जल में प्रक्षेपित वसा है। 62 नंबर निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो ऑप्शन ए में है दूध, बी में है गम, सी में है कोहरा, डी में है खून। तो 62 का बी नंबर ऑप्शन होगा गम। 63 हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, Fe+MO, Fe+MO। 64 का निम्नलिखित में कौन
फॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है? तो 64 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, H3PO4, H3PO4। 65 है, XeF4 की संरचना होती है? तो 65 का सी नंबर ऑप्शन होगा वर्ग तलीय। 65 का सी नंबर ऑप्शन वर्ग तलीय। 66 है, 66 नंबर निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? तो 66 का डी नंबर ऑप्शन एफ। 66 का डी नंबर ऑप्शन एफ। 67 है, निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा है? तो 67 का डी नंबर ऑप्शन होगा H2TE, H2। 68 है, निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? तो 68 का डी नंबर Fe3+, Fe3+। 69 का है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है? तो 69 का डी नंबर ऑप्शन +6। 70 का है, Cu2+Z = 29 आयन में अनुगमनित इलेक्ट्रॉन की संख्या है? तो 70 का बी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिए 2 मार्क्स वाले प्रश्न है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया क्या है? ठीक है। उसका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम लिखना है, पहला का दूसरा का। तीसरा है, DNA फिंगरप्रिंटिंग है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता का वर्णन करना है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित के एक एक उदाहरण दे। किसका किसका है? एक में संश्लेषित बहुलक का और 2 में है संघनन बहुलक का। पांचवा प्रश्न है, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करता है? छठा प्रश्न है, प्रभावी परमाणु संख्या EAN की व्याख्या करें। सातवां प्रश्न है, F2, Cl2, Br2 एवं I2 को इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते क्रम में सजाए। और 7वां के बाद 8वां प्रश्न है, इस तरह से दिया हुआ है, KRZ = 36 एवं XZ = 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। 9वां है, मोल प्रभाज्य क्या है? 10वां है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम लिखे। 11वां है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे। 12 है, शॉटकी दोष किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। 13वां प्रश्न है, रोजेनमुंड अपकरण क्या है? 14 है, पॉलीपेप्टाइड बंध किस प्रकार का बनता है? उसके बाद है, लोहे के 2 अयस्क के नाम एवं सूत्र लिखे। 16 एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट अयस्क का उपयोग क्यों किया जाता है? 17 है, लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करें। 18 है, मोलर चालकत्व पर तनुता का एक प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? 19 है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या है? 20 है, ब्राउनी गति क्या है? अब देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है 21 नंबर है। 21 नंबर, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है? व्याख्या करें। 22 है, साबुन क्या है? कपड़ा साफ करने में यह किस प्रकार कार्य करता है? 23 है, हैबर विधि से अमोनिया निर्माण का सिद्धांत लिखे। यह कॉपर सल्फेट घोल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है? 24 है, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी एल्कोहल में आप कैसे विभेद करेंगे? निम्नलिखित को उदाहरण सही समझाए। 25 नंबर में एल्डोल संघनन और 2 है, कैनिजारो अभिक्रिया, इस सबको उदाहरण सहित समझाना है। 26 में निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है। जो प्रश्न दिया गया है सब, इसका IUPAC नाम लिखना है।